एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करेंगे इस वीडियो में। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि √5 ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर इर्रेशनल होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके, क्योंकि p/q का फॉर्म रैशनल होता है। तो ऐसे फॉर्म जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके वो सारे फॉर्म कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स हो एंड साथ में p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम्स नंबर ऐसे नंबर जिनका HCF केवल 1 आता है, ऐसे नंबर्स को-प्राइम्स होते हैं। इसका मतलब आपको ये P और Q कुछ ऐसे चाहिए होते हैं जो को-प्राइम हो और साथ में इंटीजर हो, और यदि वो p/q का फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और p/q का फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे आपको √5 को प्रूव करना है कि कैसे ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और समझते हैं कि कैसे आपको स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड का यूज करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, जहाँ पे हम √5 को रैशनल नंबर लेके चलेंगे और बाद में ये प्रूफ कर देंगे कि ये √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट मीन्स इट इज अ इर्रेशनल नंबर। सो यहाँ पे जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर रहे हैं। हम एज्यूम कुछ करेंगे, रिजल्ट कुछ दूसरा आएगा एंड देन उसके बेसिस पे हम प्रूफ कुछ और करना चाहेंगे। आइए समझते हैं जरा। लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्ररी दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो √5 इज इक्वल्स टू, जब √5 रैशनल नंबर है तो √5 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए p/q का फॉर्म ही यूज करते हैं, जहां पे वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स नंबर मैंने बताए एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे नंबर जिनके HCF 1 होते हैं वो को-प्राइम्स नंबर कहलाते हैं। सपोज यदि 5/7 लिखा हुआ है तो इनका HCF क्या होगा? 5 का HCF 5 और 7 का HCF क्या होगा? इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 5 क्रॉस 1 और यहाँ पे 7 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। जो भी आपको वैल्यू दिखती है कॉमन वही आपका HCF होता है। सो इन दोनों के HCF 1 है, इट्स मीन्स दी बोथ नंबर 5 एंड 7 आर को-प्राइम्स नंबर। ओके, देन यहां से अगर q का मल्टीप्लाई करेंगे √5 के साथ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p इज इक्वल्स टू q √5, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे इसे तो रिजल्ट क्या आएगा? p² इज इक्वल्स टू q √5 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा? p² इज इक्वल्स टू q² एंड √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। इट मींस ये स्क्वायरिंग करने के बाद ये आपका रिजल्ट आता है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे। यहां से एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रही है? सिंस p² इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? यहां पे यदि मैं बात करूं p² डिवाइड बाई 5, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड करते हैं और रिजल्ट आता है q², ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 जो है वो कंप्लीटली p² को डिवाइड कर दिया है एंड देन जो क्वोशिएंट आया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? q² आ रही है। इट मींस जो 5 है वो p को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले रहा है, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम लिखना चाहें तो p² इज डिविजिबल बाई 5। जब p² 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो p की वैल्यू भी डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगी। अच्छा, एक एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे आपको बताऊं। जैसे सपोज p² की वैल्यू है आपकी 25, सपोज p² की वैल्यू 25 है एंड देन इसको 5 से आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको कुछ मिल जाता है जो परफेक्ट
रिजल्ट होता है, रिमाइंडर 0 होता है। जब आप p की बात करते हैं, इसका p मींस इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, p दैट इज 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 1। इट मींस जब p स्क्वायर 5 से डिवाइड करने पे एक एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, देन p की वैल्यू से भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा यदि उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म और क्लियर हो जाता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो p विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इस लाइन को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी लाइन से हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू 5r। यहां पे हम लोग ने एक और इंटीजर कंसीडर कर लिया है, दैट इज r। ये जो p है, इसे यदि हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, r आ रहा है। ऐसा हमने एक और इंटीजर एज्यूम कर लिया है ताकि हम आसानी से प्रूव कर सकें कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, रिजल्ट क्या आएगा आपका, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट। जब इस p स्क्वायर को आप यहां पे पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 25 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। ओके, तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। यहां से भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के जैसे आपके एक दो टर्म्स निकल के आएंगे। सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q will also divisible by 5। यहां से मैं एक टर्म्स और क्लियर करना चाहता हूं। यहां से देखिएगा कि q जो है वो 5 से डिविजिबल है और p भी है वो भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमारे केस में क्या होना चाहिए था, p एंड q आर को प्राइम्स होने चाहिए थे। p और q को प्राइम्स होने चाहिए थे, मींस इनके HCF 1 आते। 1 के अलावा जो टर्म्स होते वो कॉमन नहीं होते, लेकिन यहाँ पे कॉमन टर्म मिल रहे हैं। क्या, p में भी 5 फैक्टर है एंड q में भी 5 फैक्टर है ना। तभी तो ये कह सकते हैं कि p अगर 5 से डिविजिबल है मींस 5 एक फैक्टर है p का, q 5 से डिविजिबल है मींस 5 एक फैक्टर है q का। फैक्टर है तो इसको आप यहाँ पे p बाई q के फॉर्म में जब आप यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे, एंड देन 1 तो आपको पता है कोप्राइम की वजह से ये 1 HCF होता है। आपने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि 5 अगेन p का एक फैक्टर एंड q का एक फैक्टर है। इसके बाद जो रिजल्ट है इससे मतलब नहीं है, आपको केवल यही प्रूव करना था कि p बाई q जो है वो कोप्राइम्स नहीं है। कोप्राइम्स नहीं होने की वजह से क्या होगा, अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, और जब वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। बस यही हमें यहाँ प्रूव करना था, जो कि आसानी से प्रूफ हो गया है। बस समझ लेते हैं कि इसके बाद आपको पॉइंट्स लिखने क्या है। देन इसके बाद आपको लिखना है दस। मैं आपको यहीं लिख के दिखा देता हूं, दूसरा पेज नहीं दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, दस 5 is a common factor of both P and Q। ये एक लाइन होगी। नेक्स्ट लाइन होगी दिस contradict our assumption that under root 5 is rational. Hence, under root 5 is irrational number. एंड यहां से आप इसे hence प्रूव कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी थोड़ी सी भी डाउट है तो आप बेझिझक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।